हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये जो वीडियो लेके आए हैं चैप्टर 2 यूनिट और मेज़रमेंट क्लास 11th के लिए लेकर आए हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे यूनिट क्या होता है। तो यूनिट के बारे में जानेंगे, यूनिट की डेफिनेशन क्या होती है। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद ए सर्टेन बेसिस इज कॉल्ड द यूनिट। मेजरमेंट ऑफ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम सर्टेन बेस पे करते हैं तो वो उसकी यूनिट कहलाती है। या अनदर दूसरी डेफिनेशन में क्या कह सकते हैं, ए मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय ए नंबर अकम्पनीज्ड बाय ए यूनिट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम एक नंबर में यदि हम एक्सप्रेस कर रहे हैं और उसके आगे कुछ चीज़ मेंशन कर देते हैं तो ये क्या कहलाती है, उसकी यूनिट कहलाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको लेंथ की जो यूनिट होती है वो आपकी मीटर होती है। यदि कोई आपके पास नंबर गिवन है, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से कोई नंबर गिवन है, अगर उसके आगे आगे हम कोई चीज़ मेंशन नहीं कर रहे हैं कि मीटर है, केजी है, या सेंटीमीटर है, या सेकंड है, तो इस तरीके से हम ये बता नहीं सकते हैं कि ये मेज़रमेंट किस तरीके का है। सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड है, यदि मैग्नीट्यूड के आगे यदि हम कोई यूनिट पुट कर देते हैं तो ये क्या कहलाती है, उसकी यूनिट कहलाती है। मतलब उसके आगे कुछ हम एक्सप्रेस्ड कर देते हैं उस क्वांटिटी को एक सर्टेन, जैसे मान लीजिए 2 मीटर है तो 2 मीटर से हमें पता लग रहा है ये जो यूनिट है ये आपकी लेंथ के बारे में बात की गई है। जो मेजरमेंट हो रहा है वो वहाँ पर लेंथ का हो रहा है, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट आपकी बेस यूनिट्स। बेस यूनिट्स क्या होती है? इट इज डिफाइंड बाय ए पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ मेजरिंग ए बेस क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड बेस यूनिट। इट इज डिफाइंड एट, इसे हम कैसे डिफाइन करें? पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। बेस क्वांटिटी होती हैं जो कुछ मेनली होती है, जैसे आपके लेंथ है और जैसे मास है, टाइम है, तो ये आपकी बेस क्वांटिटी कहलाती है। तो आपकी जो मेनली 7 बेस क्वांटिटी होती है तो इनको पर्टिकुलर प्रोसेस का जो मेजरमेंट कहलाता है, इसे हम बेस यूनिट्स बोलते हैं। इसी के बेस पर हम बाकी यूनिट को हम डिफाइन करते हैं। तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ए बेस क्वांटिटी इज कॉल्ड बेस यूनिट। नेक्स्ट आपका डेरिवेटेड यूनिट क्या होती है? द डेरिवेटेड यूनिट आर डिफाइंड एज एल्जेब्रिक कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ द बेस यूनिट्स का जो कहलाता है उसे हम डेरिवेटेड यूनिट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपका एरिया होता है, एरिया का हम लिखते हैं मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो मीटर है, तो मीटर तो आपकी बेस यूनिट है, लेकिन हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये एल्जेब्रिक कॉम्बिनेशन है किसका? बेस यूनिट्स का। जैसे वॉल्यूम का आपका होता है मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, तो इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्जेब्रिक कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट। ठीक है, तो इसके बाद हम जानेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये क्या होता है? देयर आर 3 टाइप ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स। एक होती है आपकी सीजीएस सिस्टम, एक होती है आपकी एफपीएस, एक होती है आपकी एमकेएस। तो 3 आपकी जो होती हैं इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स होती हैं। तो बेसिकली अब यहाँ पर बताएंगे बेस सिस्टम यूनिट्स जो होती हैं आपकी लेंथ, मास और टाइम को फॉलो करती हैं। तो द बेस यूनिट्स फॉर लेंथ, मास एंड टाइम इन दीज सिस्टम्स वर एज फॉलो। किस तरीके से फॉलो करती हैं? तो इन सीजीएस सिस्टम, हम सीजीएम सिस्टम की यदि हम बात करते हैं तो इन सीजीएस सिस्टम दे वर सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो सीजीएस से मतलब सी का मतलब सेंटीमीटर हुआ, जी फॉर ग्राम हुआ और एस फॉर आपका सेकंड हुआ। तो यदि कोई क्वांटिटी आपकी सेंटीमीटर में है तो आपका जो मास होना चाहिए वो आपका ग्राम में होना चाहिए और जो टाइम होना चाहिए वो आपका सेकंड में होना चाहिए। तो इस तरीके की जो यूनिट कहलाती है आपकी सीजीएस सिस्टम यूनिट कहलाती है। फुट, एफपीएस, एफ का मतलब होता है आपका फुट, पी का मतलब पाउंड और एस का मतलब सेकंड। तो यदि कोई क्वांटिटी आपकी जो दे रखी है, लेंथ यदि फुट में दे रखी है और मास आपका पाउंड में है तो टाइम आपका सेकंड में होना चाहिए। तो इस तरीके की जो यूनिट बोलते हैं, ये जो आपका सिस्टम है ये आपकी एफपीएस कहलाती है। थर्ड है आपकी एमके सिस्टम। एमके सिस्टम देवर मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। तो लेंथ के लिए मीटर होनी चाहिए और मास किलोग्राम में होना चाहिए और टाइम आपका सेकंड में होना चाहिए। तो अगर इस तरीके की यदि कोई आपके पास गिवन है तो इस तरीके की जो कहलाएगी, जो सिस्टम कहलाता है, इस तरीके सिस्टम को हम एमके सिस्टम यूनिट्स कहते हैं। मेनली हम जो यूज करते हैं अपने सिलेबस में, हम एमके सिस्टम
और उसके बाद हम CGS सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। द system of units which is presented internationally accepted for measurement is the system international units, French for international system of units abbreviated as SI। तो ये जो तीनों आपको मैंने बताई इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स है, MKS, FPS और CGS, और तीनों ही इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। इसे फ्रेंच में हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं और एब्रीविएशन में हम इसे बोल देते हैं SI, ठीक है। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोल देते हैं, SI सिस्टम ऑफ यूनिट, इस तरीके से। तो देयर आर मेनली 7 फंडामेंटल और SI वेस्ट क्वांटिटीज़। तो यहाँ पर वेस्ट क्वांटिटीज़ आपकी जो टोटल 7 है और इनकी यूनिट्स है, और ये मैंने यहाँ पर सिंबल, ये एक टेबल बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। तो बेस क्वांटिटीज़ कौन सी, जैसे आपकी लेंथ होती है, तो लेंथ की जो SI यूनिट होती है वो आपकी मीटर होती है। SI बेस क्वांटिटीज़ में हम MKS की बात करेंगे, तो लेंथ की यूनिट होगी आपकी मीटर, और सिंबल को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो बेस क्वांटिटी है वो आपका मास है। मास की जो SI यूनिट होती है वो आपकी किलोग्राम होती है, किलोग्राम को हम kg से डिनोट करते हैं। इसके बाद जो थर्ड है वो आपकी टाइम है, और टाइम को हम सेकंड से डिनोट करते हैं, और सेकंड का जो सिंबल होता है वो आपका S होता है। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो आपका इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में डिफाइन करते हैं, उसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, सिंबल इसको A से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आपका थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक को केल्विन, K से डिनोट करते हैं। सिक्स पॉइंट है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, इसको आप मोल कहते हैं, और इसका जो सिंबल होता है इसे भी हम मोल लिखते हैं। इसके बाद आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है, इसकी यूनिट आपकी कैंडिला होती है, और कैंडिला को हम CD लिखते हैं। तो 7 जो आपके 7 यहाँ पे बेस क्वांटिटी, इसके अलावा हमारी 2 क्वांटिटी और होती हैं, उन्हें हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं। तो बिसाइड्स द 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर डिफाइंड। वे हैं फॉर प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो वो देख लेते हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होता है। तो डिफाइन किया है मैंने यहाँ पर प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में, ठीक है। तो प्लेन एंगल क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। प्लेन एंगल, द आर्क ऑफ ए सर्किल सबटेंडेड एन एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, दिस एंगल इज कॉल्ड प्लेन एंगल। द आर्क क्या है, मतलब ये आपकी आर्क दी हुई है इस तरीके से, और एक सर्कल है, एक सर्कल आपका सबटेंडेड हो रहा है, और उसका जो एंगल है वो आपका d थीटा है, और इसकी जो रेडियस है ओरिजिन से लेकर यहाँ तक की आर्क तक की ये रेडियस आपकी r है। तो इस एंगल को, ये जो आपका एंगल है d थीटा, इस एंगल को हम बोलते हैं ds/r। तो ds जो आपकी है ये आपकी आर्क है, मतलब स्मॉल, और r क्या है आपकी रेडियस है। तो द आर्क ऑफ ए सर्किल सबटेंडेड एन एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, दिस एंगल इज कॉल्ड प्लेन एंगल, इट्स यूनिट इज रेडियन। रेडियन को हम शॉर्ट फॉर्म में RAD भी लिख सकते हैं। तो d थीटा बराबर आपका होगा आर्क कितनी है आपकी ds, और अपॉन में r हो गया रेडियस। तो आर्क अपॉन रेडियस इज कॉल्ड एंगल। या तो आपने पढ़ाई है, लेकिन हम प्लेन एंगल की बात कर रहे थे। d थीटा बराबर हो गया ds/r, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी रेडियन होती है। अब रेडियन क्या होता है, क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज रेडियन। तो 1 रेडियन इज द एंगल which an arc of the length equal to the radius of a circle subtended at the center of the circle। तो जो आपका 1 रेडियन होता है, 1 रेडियन एंगल जो होता है वो आपका किसके इक्वल होता है, जो आपकी आर्क है। आर्क कितनी है ds, जो आपको इधर रखिए, और आर्क ऑफ द लेंथ, जो आर्क ऑफ द लेंथ है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, वो आपकी रेडियस के इक्वल होनी चाहिए, रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल होनी चाहिए। तो यही क्या कहलाती है आपकी 1 रेडियन कहलाती है। क्योंकि अगर आपको यहाँ 1 लेके आना है तो ये जो आर्क है ये भी आपकी 1 यूनिट होनी चाहिए, और रेडियस भी कितनी होनी चाहिए, 1 यूनिट होनी चाहिए। तो आपका 1 रेडियन आ जाएगा। तो 1 रेडियन कब होगा, जब आपकी जो आर्क ऑफ द लेंथ है वो किसके इक्वल हो जाए, वो आपकी रेडियस ऑफ द सर्किल को इक्वल हो जाएगी। तो वो क्या कहलाएगी आपकी 1 रेडियन कहलाएगी। तो सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, तो ये क्या कहलाता है आपकी 1 रेडियन कहलाती है।
और रेडियन किसकी एसआई यूनिट है, वो आपकी प्लेन एंगल की यूनिट है। नेक्स्ट है आपकी जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स मैंने भी बताई थी, आपकी सॉलिड एंगल के बारे में बताया था। तो सॉलिड एंगल देख लेते हैं, सॉलिड एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल, the area of a spherical surface subtended an angle at the center of the sphere. This angle is called the solid angle and is represented by omega. इसे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें जो हम बात कर रहे हैं एरिया, तो इसका जो एरिया है देखो यहाँ पर डी ए है, ठीक है। दिस एरिया इज डी ए, इसकी जो हम बात कर रहे हैं, एक स्फेरिकल सरफेस है और इसका जो एरिया है सबटेंडेड वो कितना है आपका डी ए है। सबटेंडेड एन एंगल ऑफ द सेंटर, और ये जो एंगल होगा इस एंगल को हम बोलते हैं डी ओमेगा, ठीक है, डी ओमेगा ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर, और दिस एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। तो आपका क्या हुआ, डी ओमेगा बराबर होगा जो आपका ये एरिया है, एरिया अपॉन कितना हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड से रेडियस होगी, एक आपकी आर ये वाली होगी, एक आपकी ये वाली आर होगी, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से एक आपकी आर ये, तो आर स्क्वायर होगा, तो डी ओमेगा बराबर होगा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। इसकी जो सॉलिड एंगल की जो आपकी एसआई यूनिट होती है वो आपकी स्टेरेडियन होती है। तो यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन, ठीक है। अब वन स्टेरेडियन क्या होता है, व्हाट इज स्टेरेडियन। तो वन स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय ए पार्ट of the surface of a sphere at the center of the sphere when the area of the part is equal to the square of radius of the स्पेयर। ये आपको समझ में नहीं आया होगा थोड़ा सा, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा। जो वन स्टेरेडियन होता है, अगर मुझे यहाँ पर अभी रेडियन निकालना था, अब स्टेरेडियन निकालना है, तो अगर आपका जो एरिया है मतलब डी ए है, ये आपका किसके इक्वल हो जाए, आपका आर स्क्वायर के इक्वल हो जाए, तो ये क्या आ जाएगी, वन स्टेरेडियन आ जाएगी। तो वन स्टेरेडियन जो होता है सॉलिड एंगल, जो आपका सॉलिड एंगल कितना है, डी ओमेगा है, सबटेंडेड बाई ए पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द सरफेस ऑफ ए स्फीयर, जो आपका सरफेस है जो आपका स्फीयर का है, ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर व्हेन द एरिया ऑफ पार्ट, जो आपका एरिया किसके इक्वल हो जाए, इक्वल हो जाए स्क्वायर ऑफ द रेडियस के, मतलब स्क्वायर ऑफ द रेडियस के इक्वल हो जाए। जब डी ए इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर के, तो क्या हो जाएगा आपका वन स्टेरेडियन हो जाएगा, और वन स्टेरेडियन क्या होगा, आपकी यूनिट कहलाएगी किसकी, सॉलिड एंगल की। तो बेसिकली जो आपकी प्लेन एंगल है और सॉलिड एंगल है, इनकी जो एसआई यूनिट मैंने आपको बताई, प्लेन एंगल की रेडियन होती है और सॉलिड एंगल की क्या होती है, आपकी स्टेरेडियन होती है। लेकिन अब इसी चैप्टर में आप लोग डायमेंशन भी पढ़ोगे, तो वहाँ पर आप डायमेंशन पढ़ोगे, तो डायमेंशन प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है। वो डायमेंशन क्यों नहीं होती है वो मैं आपको बताऊंगा, वो क्यों नहीं होती है, इसका रीजन आपको जब डायमेंशन पढ़ाए जाएंगे तब आपको बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।